सब क्षीर व खाना, ऐसे ही तुम्हारा शरीर भी क्या है, क्षीर। क्षीर माने दूध। दूध में दो चीजें मिली होती हैं, दो चीजें मिली होती हैं दूध में। कौन कौन सी माताओं बताओ? एक घृत घी और दूसरा मट्ठा। दूध में दोनों होती है कि नहीं? वेद शास्त्र सब क्षीर बखाना, और घृत जामे है ब्रह्म समाना। ताको सतगुर मथने हारो, ज्ञान रूप होंडी हंडी, होंडी नहीं हंडी उर धारो। और बुद्धि मथानी कर में लेकर, युक्त रूप रज्जू को गहकर, तत्व नीर पुनता में डारा, और तुरंत ही माखन लियो निकाला। आप लोग तो रोज फेरते हो, रोजाना जो है रई चलाते हो कि नहीं? तो भाई रई वाला किस्सा कह रहे हैं। तत्व नीर पुनता में डारा, तुरंत ही माखन लियो निकाला। अब देखो दो बर्तन तैयार करती हैं आप लोग। एक बर्तन में तो घी रखते हो, माखन थोड़ा सा पानी होता है उसी के ऊपर तैरता रहता है, और दूसरा बर्तन होता है वो मठा रखने के लिए। तो सतगुण को एक पात्र बनायो, तामे माखन धर चित लायो। ज्यादातर चित्त काय में रहता है? माखन में। घी की तरफ रहता है, हाँ मठा की तरफ चित्त कम लगता है। और दूजो पात्र रजोगुण कीना, और ताय में मठा तुरंत धर दीना। तामे क्या रख दिया? मठा। सतगुर ने पुण्य हाट लगाई, वो लेन जहां तहां सब ही चले आई। सतगुर ने क्या लगा दिया? बाजार। एक तरफ मठा रख लिया, एक बर्तन में मठा रख लिया, और एक तरफ जो है घी रख लिया। पंडित योगी सूरमा आए ताई बाजार। ये कथा हमारा की चल रही है, हाँ, बाकी मठा की दूध की नहीं है, हमारी आपकी कथा है। इसी देह में मठा है, हाँ, ये तुम्हारा तन मठा है, तुम्हारी आंखें ये मठा है। अरे आंखें पुरानी पड़ गई, मठा है, जाने दो। पहले हम लोग मट्ठे को भूरे पर फेंक देते थे। अब क्या है, तुम 90 साल की बाबा कहाँ जा रहे हो आंखें बनवाने? क्यों, सिनेमा देखना क्या? अब 90 साल की उम्र में सिनेमा भी अच्छा नहीं लगेगा, तो काहे को परेशान हो? हमें भी कभी कभी जो है बहुत अब कम दिखने लगा है, बिना चश्मा के दूर का दिखता ही नहीं। तो लोग कहते हैं, मैंने कहा मुझे तो अभी जरूरत नहीं समझ में आ रही, जब समझ में आएगी हाँ तब देखी जाए। अब करना क्या है, पुस्तकों का अध्ययन अब हो नहीं पाएगा, सही, जितना करना था उतना कर लिया। अब तो बस यहीं इसी में मंथन करते रहो तो शायद काम चल जाए। तो सतगुरु ने पुण्य हाट लगाई, लेन तहां सब ही चले आई। पंडित योगी सूरमा आए ताही बाजार। अब ये बाजार ही तो लगा हुआ है, जगत एक बाजार है। यहाँ बड़े बड़े देखो पंडित, सूरमा, वीर, ये नेता लोग, ये वीर ही तो हैं। आए ताए बाजार, और करन लगे हैं मूल का अपनी मति अनुसार। जिसके पास जैसी मति है वो वैसी ही चीज को तलाशते हैं। तो पंडित मोल छाछ को कीना, और संतन माखन पे चित दीना। आप कौन हैं? आप पंडित मत बघारिए। आप अब श्लोकों को सीख करके कुछ जो है पंडित नहीं बन पाएंगे। हाँ, अब ये माताएं जो है गीता के श्लोक रटे, तभी तो आदिगुरु शंकराचार्य ने समझाते हुए जो है, कोई बुढ़ा था वो गीता लिए रट रहा था, 90 साल की उम्र थी, श्लोक याद कर रहे हैं, श्लोक याद कर रहे थे। उन्हें क्या कर रहे हो? कह रहे कब इनको रट रहे हैं शायद काम चल जाए। उन्होंने कहा अब काम नहीं चलेगा। अब काम कैसे चलेगा? हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखो तुम वहां जहां भर रही छव तुम्हारी।
अब तो केवल भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उस जो है वृद्ध व्यक्ति से क्या कह दिया? मूढ़। अरे मूढ़, अब इस लोक याद करके क्या करेगा? अब तो भजन कर, भजन। यही हम कहते हैं, दिन रात ये सोचा करो, कोई अब भजन वजन काम नहीं आएगा। अब तो यही एक बात सोचते रहो तो काम आ जाएगी। हम आए कहाँ से, कौन है, हम जाएंगे कहाँ? बस इतना ही विचार लो कि हो गया भजन। अगर तुम इस बात में लग जाओ ना, तो ये तुम्हारी मोह माया है, तुरंत आपका संग छोड़ देगी। लेकिन लगो तो, इसलिए सत्संग में आया करो, यहाँ अच्छी समझ दी जाएगी। हम वैसा सत्संग करते ही नहीं जैसा दुनिया आज लगी पड़ी है। तुम्हारी समझ तुमको दे देते हैं, बस यही सत्संग का कर्तव्य है। तो अपनी अपनी मत से मोल करने लगे। पंडित मोल छाछका कीना और संतन माखन परिचित दीना। अगर तुम समझदार हो तो संत हो, और ना समझ हो तो पंडित हो। सीधा सा गणित है। तुम ना समझ हो तो पंडित, हाँ पंडिताई बघारोगे, और समझदार हो तो संत हो। बस यही एक स्थिति है। न कोई कपड़ों से संत होता है, और न वाणी विलास कर लेने से कोई पंडित हो जाता है। नाम रख देते हैं आप लोग पंडित जी। हमसे भी बहुत से लोग पंडित जी कहाँ लगे, है ना? तो हम पंडित थोड़े ही हैं। हम आपको जो सुनाते हैं वो बिल्कुल क्रीम सुनाते हैं, क्रीम। घरत देते हैं, घरत। मठा तो फेंक आए हम जाने कब का, हाँ घूरे पर पड़ा हुआ है। पंडित मोल छाछ का कीना, संतन माखन पे चित दीना। हाँ, अब तो बहुत बढ़िया बात थी। माखन खाए लाल भय संता, ऐसे लाल। हाँ, ये बाहर भीतर से दोनों तरफ से लाल है। हाँ, इनकी जो है फिदरत हमको इसीलिए तो पसंद है। ये बाहर के लाल नहीं है, ये मुंह पर नहीं कह रहे, हम पीठ पीछे भी कहते हैं। तमाम सैकड़ों संतों का अवलोकन करने के बाद हाँ इनकी हम जो है अपने हृदय में स्थिति बना पाए। तो अंदर से लाल हो गए तो बाहर से भी हो जाओ तो क्या फर्क। हाँ, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए अब ये कपड़ों से हमें परहेज नहीं रहा। नहीं, अभी तक हम परहेज करते रहे। अब हमें दिखता है भीतर लाल हो गए तो बाहर होने में कोई एतराज नहीं। लेकिन ढोंग हम फिर भी नहीं करेंगे। हाँ, ढोंगी सन्यासी फिर भी नहीं बनेंगे। सन्यास भीतर से स्थित करो, और वास्तव में भीतर का सन्यासी आपके काम आएगा। बाहर का सन्यास काम नहीं आता है। भले हो भले जाओ, बल्कि हमें तो लगता है कि अभिमान और चढ़ जाता है लोगों के ऊपर। तो पंडित मोल छाछ का कीना, और संतन माखन पर चित दीना। माखन खाए लाल भय संता, को पंडित जानो नहीं अंता। पंडित मूल विषय चित दई। पंडितों ने जो है क्या किया, विषय रूपी जो है मट्ठे में चित लगा लिया। और संत जो है क्या ले गए, घृत ले गए। जी हाँ, सतगुरु के बाजार की लखी अपूर्व बात, और माखन इतना है भरा कि नजर नहीं ठहरा। पीते पीते छाछ को गए बहुत दिन नाथ, और कृपा करके दियो है अब माखन अपने हाथ। तो कहत संत ललकार के, सुनो सभी चित लाए, और माखन छोड़ घृत को गहो, मानुष तन को पाए। ये मनुष्य तन जो है आपको मिला है, ये जागने के लिए मिला है, ये सोने के लिए जो है नहीं मिला है। इसको पाकर के अब जागना सीखो। सोते सोते, मठा पीते पीते बहुत समय बीत गया। अब सोना छोड़ो और मठा पीना छोड़ो।
अब जाग जाओ और घृत खाओ, माखन खाओ। माखन नाम आत्मा का है। लो हम बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, माखन नाम आत्मा का है और मठा नाम शरीर का है, मठा नाम संसार का है और माखन नाम भगवान का है। इसलिए भगवान को प्रीति करो और संसार से अपना पल्ला झाड़ो। संसार के काम बंद कर देने से संसार से पल्ला नहीं झड़ेगा। ये बहुत जो है मोटी बात है, समझने की है। संसार का काम करते हुए भी संसार में रुचि लेना बंद कर दो। लो, जैसे हम कई बार समझाते हैं, एक तरफ सत्संग में बुलाना और एक तरफ शादी में बुलाना। अब जरा तुलना कर लेना उसकी। हाँ, कि तुम्हें सत्संग में रुचि ज्यादा है कि शादी में रुचि ज्यादा है। काम वही करना जिसमें रुचि हो। अगर बिना रुचि के काम किया आपने फलेगा नहीं। हाँ, तो अगर तुम्हें शादी में जो है रुचि ज्यादा है तो शादी करने चले जाना, और सत्संग में रुचि ज्यादा है तो कितनी भी महत्वपूर्ण शादी क्यों ना हो, आप झूठ मानेंगे। हाँ, क्योंकि जो चीजें पीछे गुजर गई हैं उन्हें बता ही सकते हैं, दिखा तो सकते नहीं। हमारे बड़े लड़के ज्ञानेंद्र की शादी थी, निकरौसी हो रही थी और मैं प्रवचन कर रहा। आश्चर्य करेंगे। पिताजी ने आगे डांटा कि बैठा बैठा जो है सत्संग करता रहेगा। हाँ, ये नहीं देखेगा बराती चल दिए हैं जो। थोड़ा सा हाथ दे दिया, हाथ जोड़ लिए पिताजी, 5 मिनट और बात समाप्त की, तब जाके वो लग गए, उसमें लग गए। तो संसार के काम तुम्हारे बिना जो है रह नहीं जाएंगे, लेकिन एक शंका बनी रहती है कि हम नहीं होंगे तो ये जो है संसार के काम कैसे चलेंगे। बस यही तो सोना है। इसी निद्रा से तुम जाग जाओ, और कोई जागना नहीं है। थोड़ा सा तुम सोचना शुरू कर दो। सोचते नहीं हो, जिंदगी जो है बीत गई है। इस पेट भरने की खातिर ही पूरी जिंदगी हमने निकाल दी, और पेट आज तक भरा नहीं। किसी का भरा होगा तो बता दो। सीखी अनेकों युक्तियां, भोला बाबा कहते हैं, सीखी अनेकों युक्तियां इस पेट भरने के लिए। सीखी कि नहीं? जितनी ट्रेनिंग तुमने आज तक ली, काय के लिए ली? पेट भरने के लिए। सीखी अनेकों युक्तियां इस पेट भरने के लिए, और भेष धारे हैं सदा। तुमने खाकी ड्रेस पहनी तो पेट के लिए, ठीक है। पीली ड्रेस पहनी तो पेट के लिए, सफेद ड्रेस पहनी तो पेट के लिए। और ये भगवा भी जो है पहनना ही है, पेट के लिए फिरते रहते। इसकी जो है बहुत बड़ी वैल्यू है। भगवा क्यों कलर जो है बनाया गया सन्यासियों के लिए, बताओ? दूसरा क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आत्मा प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश स्वरूप जो है संकेतिक कलर केवल भगवा है। इसलिए भगवा पहनने का अधिकार उसी को है जो अंदर से प्रकाशमयी हो चुका है। जैसे अपनी आत्मा के प्रकाश में कोई संशय नहीं रहा। तो भेष धारे हैं अनेकों, काहे के लिए? हाँ, पेट के लिए, सड़ने और मरने के लिए। तो मत दंड धारण कीजिए। ये दंड है जो संसार में। अच्छा, तुमने पूरा बचपन गंवा दिया, कुछ मिला? अब कुछ मिला नहीं और लगे रहे तो ये दंड ही तो है भाई। दंड माने क्या है? कारागार। दंड माने कारागार। कारागार में तुम लगे रहते हो, मिलता कुछ नहीं। काम लिया जाता है कारागार में कि नहीं? ये पुलिस में है, ये लोग जानते हैं, कभी कभी जाना पड़ता होगा। जेल में काम करना पड़ता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। ऐसे ही तुमने जो है बचपन गंवा दिया, कुछ मिला? जवानी गंवा दी,
कुछ मिला, बुढ़ापे में कुछ मिल रहा है, लगे रहने में लगे रहो। तो मत दंड धारण कीजिए, दंड माने देह। घर घर न भिक्षा मांगिए। घर घर भिक्षा मांगने का मतलब क्या है? धन से सुख मांगते हो, तन से सुख मांगते हो, मन से सुख चाहते हो, बुद्धि से, बुद्धि का विलास करके सुख पाना चाहते हो। ये घर घर न भिक्षा मांगिए, हाँ फेंक दीजिए देह झोली, जागिए अब जागिए। ये देह तुम्हारी तीनों ये फेंकने लायक हैं, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी थोड़ी है, ये तो तुम्हें किराए से जो है मिली है, और जिसका है उसको दे दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये मेरा है ही नहीं। हाँ देखो, ये भी परिभाषा बताते हैं, जो लोग एक भावना से जीते हैं कि जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा ही है, ऐसे लोगों को शैतान कहते हैं। क्या कहते हैं? शैतान। तो इनमें से कोई आदत तो नहीं है आप लोगों की? जो मेरा है सो मेरा है ही, और जो तेरा है वो भी मेरा है। नियत ऐसी जो रखते हैं उन्हें शैतान कहते हैं, ठीक। और जो मेरा है सो मेरा है, और तेरा है सो तेरा है, उन्हें इंसान कहते हैं। ये परिभाषा है, ये परिभाषा है। जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है तेरा है। हाँ, तेरे से मतलब प्रभु से बात कर रहे हैं। जबकि लोग क्या करते हैं, जो मेरा है सो मेरा है, और तेरा भी है मेरा है। कहीं भी खाली जमीन देख ली, कब्जा कर लिया। अभी भगवान की भूमि है, भगवान का जल है, भगवान की वायु है, ये स्वच्छंद है, सबके लिए है, कब्जा क्यों करते हो? तो इंसान बनो, जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है सो तेरा है, ये इंसान है। अब तीसरा नंबर आता है किसका? जो मेरा है वो, जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। वाह! ये इनको कहते हैं भक्त। ये मनुष्य कैसे होते हैं? भक्त। हाँ, आदत डालो। जी हाँ, आदत डालोगे तो बड़ा इसमें जो है सुकून मिलेगा। जो तेरा है सो तो तेरा है ही। जमीन, वृक्ष, नदियां, ये तो सब तेरे हैं ही। लेकिन जो मैं इसको मान रहा था ना, मैं शरीर, ये भी तेरा है। तेरा तुझको अब तू जाने। हाँ, मैं तो कुछ जानू नहीं। तुलसीदास जी का उदाहरण है, एक मुर्दा आया तो लोग उनकी जो है बहुत कीमत करते थे, काफी उनका बोलबाला था तुलसीदास जी का। तो पूछ दिया तुलसीदास जी ने कि बेटा क्या हो गया? तो वो औरत रोने लगी आके कि मैं तो विधवा हो गई, मैं तो राण हो गई, अब आप बचा सकते हो, आप तो अंतरात्मा हो। अब फंस गए तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुर्दा कहाँ है, लाओ। कोई उनके अंदर ऐसी शक्ति नहीं थी, लेकिन सोचा उन्होंने कि शायद प्रभु की कृपा हो जाए। तुलसी मुआ मगाए के और सिर पे मेला हाथ, और मैं तो कुछ जानू नहीं, तू जाने। रघुनाथ मुर्दा खड़ा हो गया, तू जाने। अच्छा चलो, ये तो गप हो सकती है, तुलसीदास जी की जो है समय की बात है। तुलसीदास जी के साथ मैं अपनी जिंदगी की बात बताता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप भगवान के भक्त होकर जियो, और फिर अपनी जिंदगी का तुम जो है तमाशा देख लो। एक जो है श्रीवास्तव घर का परिवार था, उनका भानेज, हमारे मित्र का भानेज, श्रीवास्तव साहब वकील थे। तो उन्होंने कहीं धोखे से अपनी माताजी से बोल दिया कि ये वकील साहब बहुत जो है ऊंचे महात्मा हैं, ये पैंट शर्ट में नहीं, जैसे ये कह देते थे वो हमें मरवाएंगे काउ देना। तो उनकी माताजी चेट गई
कि बेटा 8 साल हो गए इसे पड़े पड़े चारपाई पे, कुछ कर दो कुछ कर दो। हे भगवान, मैंने कहा फंस गया आज तो। है फंसना ही है, कल कुछ का कुछ समझ बैठे। ऐसी बाबा कह देते हैं ना जब कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, तो हमें ये डर लगा रहता है कहीं आगे कोई अपनी समस्या लेके ना आ जाए। एक बार तो जो है किसी ने कह दिया बहुत ऊंचे हैं वकील साहब। अब देखो कहने का अर्थ कुछ और था, बहुत ऊंचे काय में है, अध्यात्म में है कि वकालत में है? तो कहा तो उसने ये था कि बहुत ऊंचे हैं वकील साहब। लास्ट में क्या कह दिया? वकील साहब। अब एक आ गया अपने कागज लेकर के हमारे पास कि वकील साहब बहुत उलझा हुआ केस है, आप इतने ऊंचे हो तो सुलझा सकते हो। तब अकेले में ले गए, उससे मैंने हाथ जोड़े कि महाराज हम ये वकालत नहीं करते। तो श्रीवास्तव साहब के यहाँ वो माता जी चैंट गई। जब वो ज़्यादा चैंट गई तो हमने भी सोचा हुए सोई जो राम रच रखा, और जो है हनुमान जी का मंत्र लिख करके कागज में थोड़ा नाटक किया, हल्दी फल्दी लाओ चाव उस पर रख दिए। तो हनुमान जी का मंत्र है, कहो तो आप लोगों को भी बता दो, अगर जरूरत समझो तो पूछ लेना। संत तो बांटता है, संत तो बांटता है। हाँ बांटते हैं। ओम भी श्री किली हनुमंताय नमः, ये बीजक मंत्र है हनुमान जी का। वो लिख करके मैंने उनके हाथ पर बांध दिया। अब वे तो महाराज ठीक हो गए। 8 साल का मरीज 2 दिन में जो है वो तो बातें करने लगे, और तीसरे चौथे दिन भोजन करने लगे। आज उस घर में हम पहुंच जाएं तो परमात्मा की तरह लिए जाते हैं। है कुछ नहीं हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आप लोग चक्कर में आ जाओ, तो भगवत कृपा। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस समय भगवान से जुड़े होते हैं। इसलिए जो मेरा है सो भी तेरा है, ये सच्चाई होना चाहिए। जो तेरा है सो तो तेरा है ही, और जो मेरा है वो भी तेरा ही है। अब चौथे की स्थिति बता दो, जिसके पास कोई नहीं जाता, उसके पास वही जाते हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए। और वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि ना तेरा है ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है। सारी बात समझ में? हाँ, ये पूरा ब्रह्मांड एक झमेला है, झमेले के अलावा और कहीं कुछ नहीं। उसको कहते हैं ज्ञानी संत। और माखन खाए लाल वह संत। अब ये कब हो सकता है? जब तुम अपने हृदय में जो राग द्वेष पाल रखे हैं, इन पिल्लों को जो है निकाल दो। मन का बस कैसे निकलेंगे? ये पिल्ले जहां हैं उस स्थान को ही पिल्लों सहित उखाड़ के और फेंक दो। उसको क्या कहते हैं? जड़ उखाड़ क्रिया। जड़ उखाड़ क्रिया। मन का कहा मत मानिए, ये मन बड़ा ही धूर्त है। मन के कहे में आकर उल्टा टंगे अवधूत है। माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए। तज दीजिए मन का कहा, जागिए अब जागिए। सूरज भी जागा, सब जाग रहे हैं। चंदा भी जागा, तारा भी जागा, सितारा भी जागा, मगर तू न जागा अविद्या निशा से। इसीलिए है तू बेचारा अभागा। तेरा दुर्भाग्य क्या है कि तू सो रहा है। और सौभाग्यशाली कौन है? ये संत। ये सौभाग्यशाली हैं जो माखन खा करके लाल लाल गाल हो गए टमाटर जैसे। हाँ, ये बाहर की बात नहीं है, ये अंतर की बात है। अंतर के गाल क्या होते हैं? अंतर के गाल क्या है? वाणी 4 होती हैं, बैखरी वाणी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो अंदर के गाल जो है वो परावाणी है। बाहर से बोलते हैं सब, कंठ से बोलते हैं पशु, हृदय से बोलता है योगी, और परा से बोलता है परमात्मा।
इसलिए एक दिन स्वामी जी ने भी समझाया था, वेद क्या है? परमात्मा की वाणी है। ये वेद शास्त्र पुराण साधारण चीजें नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा बोले गए हैं, फिर ऋषियों के द्वारा उनको दृष्टिगत किया गया, ठीक है, मुनियों के द्वारा मनन किया गया, उनको देखा गया, समझा गया, और आपके सुविधा के लिए बाहर किताबों पर लाकर रख दिया है। ये औरों की तरह बनाए हुए नहीं है, हमारे तुम्हारे शास्त्र पुराण बनाए हुए नहीं है। ये कौन है? भगवान की वाणी है। ऐसे ही गीता भगवान की वाणी है, रामायण भगवान की वाणी है। कि जो कुछ भी महान पुरुषों ने तुम्हें प्रसाद के रूप में दिया है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, तुम्हारी दुनिया की जितनी भी जो है पीड़ाएं हैं सब नष्ट हो जाती हैं। काय से? इस प्रसाद से। इस प्रसाद को जो है धारण करो। ये अमृत बेला है। जैसे सवेरे 6 बजे 4 बजे से 6 बजे तक क्या रहती है? अमृत बेला रहती है। उस समय जो भी काम करेंगे वो कभी बिगड़ेगा नहीं। ऐसे ही 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर क्या है? अमृत बेला है। अमृत बेला है। इस समय तुमको परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए, और उसमें भी जो टाइम, जो समय आपका इसमें बीतता है, कायम है परमात्मा को पाने के यत्न में, यही अमृत बेला है। ठीक, बाकी सब जो है मरण बेला है। और उनसे कहा भी है, सुन हनुमंत विपत जग सोई, जब तब सुमरण सत्संग न होई। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा। सभी लोग बोलो माता। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा। रंग राजा बने ज्ञान रस में पगे कष्ट भागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया, कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया। आलसी बन के हीरा गवाया। आलसी बन के हीरा गवाया। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी क्षति विष में पागा। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी क्षति विष में पागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। इसको घुमा दो तो जो है माताएं बोलना चालू कर देंगी। नहीं, इसमें आ जाओगे
चुपचाप बैठे हुए अच्छी नहीं लगती। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों को देखा न भाला। धर्म वेदों को देखा न भाला। बेला अमृत गया न संभाला। बेला अमृत गया न संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा। सौदा हाथे का कर हाथ माथे पे धर रोवन लागा। साथी सारे जागे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। देश अपना न तूने विचारा। देश अपना न तूने विचारा। देश माने तुम कहाँ के रहने वाले हो। राजा परीक्षित को जब ये कष्ट हुआ, जब ये भय व्याप्त हुआ कि हमको सर्प दंश करेगा तो हम मर जाएंगे, तो उन्होंने कोई उपाय नहीं किया, केवल ये जानने की कोशिश की कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो पूरी भागवत का ये सार है कि गुरुदेव भगवान ने, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के दिमाग में ये भर दिया कि तुझ में सब रहते हैं। तेरा मकान कहाँ है? जहां सब रहते हैं। इस बात को गहराई से समझना। बस इतनी अकल हमारी फिर जाए, काम बन जाए। हम तुम सब कहाँ रह रहे हैं अभी देखना, थोड़ा सा जो है समझ के जवाब देना। हम तुम, पेड़ पौधे, नदियां, हिमालय, ये सब, धरती, वायु, जल, ये सब कहाँ रह रहे हैं? आकाश में रह रहे हैं कि नहीं? देखो ये सब आकाश में रह रहे हैं, हम तुम भी रह रहे हैं, पशु पक्षी भी रह रहे हैं, जमीन जायदाद भी रह रही, सब कहाँ रह रहे हैं? आकाश में। और आकाश भी हम सब में समाया हुआ है, नहीं है? सबके भीतर आकाश है। हाँ, तुम पेट फाड़ो तो भीतर आकाश मिलेगा। सब में आकाश, आकाश में सब रह रहे हैं कि नहीं? तो हम भी कैसे हैं? हम भी आकाशवत हैं। अगर उस हम को तुम 1 मिनट के लिए भी जान जाओ तो तुम मुक्त हो गए। और राजा परीक्षित ये बात समझ गया था, फिर कहने लगा कि सांप आएगा, शरीर मरेगा, लेकिन हम तो अपने घर पहुंच गए। अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम। अपना घर मिल गया। देश अपना न तूने विचारा। 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 सिर से ऋषियों का ऋण उतारा। सिर से ऋषियों का ऋण उतारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। सिर से ऋषियों का ऋण उतारा। हंस का रूप था, गंदला पानी पिया बन के कागा। हंस का रूप था, पानी गंगा पिया बन के कागा। साथी सारे जागे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा।
बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सीख गुरु की अभिमान ले तू, सीख गुरु की अभिमान ले तू, निज को उनसे पहचान ले तू, निज को उनसे पहचान ले तू। शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा, शब्द हम का भजते हैं अभिमान तज बन विरागा। शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा, शब्द सोहम का भजते हैं अभिमान तज हो विरागा। मैं एक बहुत सच्ची घटना आप लोगों को बताता हूँ। एक मेरे बड़े भाई साहब थे, दाऊ के लड़के, वो बहुत ही हमारे विरोधी थे। विरोधी क्या थे? वो मांस खाते थे, मदिरा पीते थे। तो हम संतों का साथ करते तो विरोध अपने आप हो जाए। बहुत लड़ाई मानते थे, लेकिन उनको एक ऐसी बीमारी हो गई कि सब लोग नफरत करने लगे हमसे। जब सब लोग नफरत करने लगे तो हम प्यार करने लगे, क्योंकि हमें तो कभी दुश्मनी थी ही नहीं। सही। एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी कि आपस में बातचीत शुरू हो गई, तो हमने उन्हें सोहम का उपदेश कर दिया। सोहम बात बड़ी समझने की है, बहुत काम की चीज है। हाँ, इसी विषय पे अब आगे चर्चा करेंगे। आप लोग प्रश्न नहीं करते हो, प्रश्न करो तो बात सामने खुल के आए। तो जब वो मरने लगे तो उनके पिताजी कह रहे, पिताजी धार्मिक विचार में थे, उनके पिताजी कह रहे उनसे कि लला अब मत्ती बरिया तो राम राम कहो। तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया कि राम हम का कहें, राम तो अपने बाप को नहीं बचा पाए, हमें क्या बचाएंगे। हम तो सो हम कहेंगे जो हमारे भाई ने हमें उपदेश दिया है। देखो अकल समझ में आई। जी हाँ, तो पापियों से पापियों को भी तार देता है ये तारक मंत्र, और जिससे हम नफरत करते हैं, समझना नहीं चाहते। शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा, शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे